हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेकानंद। वेलकम टू द सेशन। बेटा गेट मैथमेटिक्स 2026 पेपर डिस्कशन कर रहे थे हम। इसी लिस्ट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक मीठा मीठा क्वेश्चन जी। लेट एफ फ्रॉम सी टू सी बी डिफाइंड बाय एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर माइनस 5z बार प्लस 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हाँ जी, डिफरेंशियबिलिटी पूछ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है, तो आप लोगों को कॉची-रीमान इक्वेशन याद आना चाहिए। मैं दो रिजल्ट्स रिकॉल कर देता हूँ। देखिए, जब कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब कन्वर्स तो ट्रू नहीं है, लेकिन पार्शियल कन्वर्स ट्रू है। पार्शियल कन्वर्स क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ये रिजल्ट आराम से हो जाएगा। पार्शियल कन्वर्स ये कहता है बेटा कि अगर आपने लिया एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, एफ जेड है आपका यू प्लस आई वी, कॉची रीमान सेटिस्फाई कर रहा है। आप सबको पता है इतने भर से तो काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ ऑल दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए, ये तो हो गई मोटी मोटी बात, लेकिन अगर रिसर्चर की निगाहों से देखें तो बेटा जिस पॉइंट पे चाहिए आपको उस पॉइंट के आसपास चलिए ना। तो ये आपने लिया, मान लीजिए पॉइंट है आपका z0 कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये पॉइंट है आपका z0। हाँ जी, ऑल दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट z0 नहीं, एट z0 नहीं, विद इन अ नेबरहुड, मतलब इसके आसपास एक बॉल ले लीजिए, ठीक है, विद इन एन ओपन बॉल अराउंड z0। देखो भाई, ये है सही तरीका। और नहीं तो आप ये कहेंगे कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए खाली z0 पे, वो थोड़ा अजीब सा लगता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ना नेबरहुड कवर किया जाता है, तो दिस इज द थिंग, वो तो हो ही जाएगा क्वेश्चन। अगर आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूस है तो यू आर थ्रू, आराम से काम हो जाएगा। हाँ, ये देखना पड़ेगा किस पॉइंट पे सेटिस्फाई कर, उसी पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूस आएगा। आ जाओ जरा, यहाँ बात करते हैं। बेटा आपका एफ जेड दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही मीठा क्वेश्चन, मैं तो बोल ही चुका हूँ आप लोगों को। बच्चों को तो वैसे भी मीठा पसंद होता है मेरे प्यारे प्यारे बेटा। इट इज़ मॉड जेड स्क्वायर माइनस 5z बार प्लस 2। हाँ जी मेरे बेटा, z तो x प्लस आई वाई लोगे ना, या कुछ और ही ले लोगे? सो इट इज़ अंडर रूट ऑफ x2 प्लस y2। इसका स्क्वायर क्या होगा, आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बेटा ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 5 टाइम्स x माइनस आई वाई। भाई देखो, कॉन्जुगेट और क्या। अब यहाँ से रियल पार्ट अलग कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लीजिए। बड़ा मीठा मीठा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा बेटा। साथ आइए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 आयोटा वाई प्लस 2। मेरे बेटा ये वाला पार्ट आपका इमेजिनरी है, बाकी सब रियल है, बाकी सब रियल है। तो जो एफ जेड हो गया, इसका रियल पार्ट अलग करो, x2 y2 5x प्लस 2 प्लस आयोटा टाइम्स, हाँ जी जैसा आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है बेटा, इसको यू एक्स वाई बोल दीजिए, इसको वी एक्स वाई बोल दीजिए। अब होगा हमला किस पे, इस पे। बेटा ये यू है, ये वी है, पहले देखेंगे कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ कॉर्डिनेट्स है ना। उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स पे आपका डिफरेंशिएबल मिलेगा आपको, और तो कहीं मिलेगा नहीं। आ जाओ जरा, नोट 1 नोट 2। हाँ जी मेरे बेटा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है मेरे बेटा, 2x माइनस 5। और ये v जो है आपका 5y है, तो v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होगा आपका 5। अब ये बताएंगे दोनों कब इक्वल होंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो देयरफॉर ux इक्वल टू वी वाई इफ एंड ओनली इफ यू कैन सी 2x माइनस 5 इक्वल टू 5, यानी 2x इक्वल टू 10, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 5, x का 5। अभी रुक जाओ, दूसरा भी तो है। यू वाई इक्वल टू यू वाई, हाँ जी, यू का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा मेरे बेटा, 2y आएगा ना। और इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा। देखिए जब v x ही जीरो है, v में x तो है ही नहीं ना, यहाँ तो y है खाली। जब इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जीरो है तो उसका नेगेटिव भी जीरो होगा। तो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ से यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स इफ एन ओनली 2y जीरो इफ एन ओनली y जीरो। जरा इन दोनों को कंबाइन करो। हाँ जी, x5 और y0। एक मिनट, शांति बाबू, शांति शांति शांति। इनकी शक्ल देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव। अरे तो कितना खूबसूरत पोलिनोमियल है,
कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भैया कहीं नहीं रुकते, कहीं नहीं रुकते, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, रियल प्लेन में कहीं नहीं रुकते, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। हमें तो कॉन्टिन्यूटी चाहिए। क्या मैं ये कह दूँ ये जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं, दीज आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर। बट वेट, जिन पॉइंट्स पे कॉची रीमान सेटिस्फाई हो रहा है उन्हीं पॉइंट्स की बात करते हैं, या उनके आसपास। तो मेरे बेटे ये x और ये आपका y, सो देयरफॉर z क्या होता है मेरे बेटा, x प्लस आयोटा y। जी ये हो गया आपका 5 प्लस 0 आयोटा। अरे बाबू ये तो 5 आ गया। तो ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि कॉची रीमान सिर्फ z इक्वल टू 5 पे सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल्सो नोट नंबर 2, all these partial derivatives are continuous। एक मिनट रुक जाओ भाई, देखो मैंने आपको ये लिखने के लिए मना किया था, बट जरा ध्यान दीजिए, ना सिर्फ यहाँ कॉन्टिन्यूस है बल्कि इन अ नेबरहुड, हम मेंशन करते हैं ना, ये ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। और नहीं आपको अच्छा लग रहा तो ये तो है ही, तो आपके सामने उसके नेबरहुड में क्या, तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में सब जगह कॉन्टिन्यूस है बाबू। सो देयरफॉर बाय पार्शियल कन्वर्स ऑफ कॉची रीमान थ्योरम, बाय पार्शियल कन्वर्स ऑफ कॉची रीमान थ्योरम, एफ इज डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपका ये सब सेटिस्फाई हो रहा है, एट z इक्वल टू 5। क्यों बेटा आ गया मजा? ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है। अब ऐसी चीज भी बच्चा छोड़ के आएगा तो भैया उसके तो कान पकड़ने पड़ेंगे। तो इसमें से इन 4 ऑप्शन में से विच ऑप्शन इज करेक्ट? डिफरेंशिएबल एट 5 आयोटा, डिफरेंशिएबल एट 5, डिफरेंशिएबल एट -5 आयोटा, डिफरेंशिएबल एट -5। तो आपको दिख रहा है ये बेटा सिर्फ 5 पे डिफरेंशिएबल है बी पार्ट। चलिए तालियां बजा दीजिए और जल्दी और सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।